हॉरस की आंख को प्राप्त करने के लिए इन खतरनाक ट्रैप को पार करना होगा। यह खुद को चोर कहने वाला आदमी चुपके से मिस्र के खजाने में घुस गया और इस बार उसका उद्देश्य सामने चमक रही हॉरस की आंख चुराना था। लेकिन अगर हॉरस की आंख चाहिए तो उसे इन खतरनाक ट्रैप को पार करना होगा। अगर रास्ते में किसी भी चरण में कोई गलती होती है और वह गिर जाता है तो नीचे की यह बिच्छू की भीड़ उसे पूरी तरह चूस लेगी। उसने मशाल जलाकर मौजूदा स्थिति का पता लगाना चाहा, लेकिन केवल उसकी छाया ने रोशनी को रोक दिया, जिससे तुरंत ही जाल सक्रिय हो गया। खुद को एक महान चोर मानते हुए उसने जल्दी ही जाल को निष्क्रिय कर दिया। उसने मशाल को अपने सिर के ऊपर ऊंचा उठा लिया ताकि छाया उसके पैरों तक सीमित हो जाए। यह तरीका सचमुच कारगर साबित हुआ। पास की मूर्ति के जाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। इस तरकीब का उपयोग करके उसने बिना किसी परेशानी के इस चरण को पार कर लिया। पहली परीक्षा इसके तुरंत बाद उसने योजना को फिर से देखा। दूसरी परीक्षा के हल की तलाश में पहले के अनुभव से बेग और भी सतर्क हो गया, लेकिन फिर भी वह दूसरी चाल को सक्रिय कर बैठा। उसके हैरान होने से पहले ही मूर्तियों का एक झुंड उसके पास आ गया और उस पर हमला करने लगा। लेकिन सौभाग्य से उसने अपनी फुर्तीली चाल से चाल को चकमा दे दिया और आखिर में बेहद किस्मत से मिलीमीटर के अंदर से बच निकला। लेकिन उसके हाथ में मौजूद नक्शे में तीसरी परीक्षा के बारे में कोई विवरण नहीं था, इसलिए उसने खुद को प्रोत्साहित करते हुए नक्शे को फेंक दिया और सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे अंदाजा नहीं था कि अंतिम परीक्षा का फर्श हवा में लटका हुआ होगा। बेक ने पूरी ताकत लगाई और तेजी से दौड़ पड़ा। आखिरी पल में फर्श पर कदम रखकर तेजी से छलांग लगाई और सफलतापूर्वक हॉरस की आंख प्राप्त कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से खजाने के कमरे में गिर गया।